आपका नॉलेज तभी वैल्यूबल बनेगा जब आप उसे कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस कर पाए। हर इंसान के पास आइडियाज होते हैं, लेकिन उन्हें आर्टिकुलेट करने की एबिलिटी सबके पास नहीं होती। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं, इन्फ्लुएंशियल बना सकती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता। असल कम्युनिकेशन तब होती है जब आपकी बात सामने वाले के दिमाग तक नहीं, दिल तक पहुंचती है। जब आप क्लियरली, कॉन्फिडेंटली और इमोशनली कनेक्ट करते हुए अपने थॉट्स रख पाते हो, तभी आप इम्पैक्टफुल कम्युनिकेटर बन पाते हो। हर कन्वर्सेशन का पर्पस होता है क्लैरिटी क्रिएट करना, और क्लैरिटी तभी आती है जब आपके वर्ड्स, टोन और प्रेजेंस अलाइन हो। एक्टिव लिसनिंग, द फाउंडेशन ऑफ रियल कनेक्शन। किसी भी कन्वर्सेशन का सबसे पावरफुल पार्ट होता है सुनना, लेकिन सिर्फ शब्दों का सुनना काफी नहीं होता। रियल कम्युनिकेशन तब शुरू होती है जब आप एक्टिवली लिसन करते हो। इसका मतलब है कि आप अपना पूरा अटेंशन सामने वाले को देते हो। आप उनकी बात को एब्जॉर्ब करते हो, इंटरप्ट नहीं करते, और उनके टोन और एक्सप्रेशंस को भी नोटिस करते हो। जब आप किसी को ऑनेस्टली सुनते हो तो ट्रस्ट बिल्ड होता है। वर्क प्लेस हो या रिलेशनशिप्स, एक्टिव लिसनिंग एक सुपर पावर है। यह आपको स्मार्टर बनाता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करने के बजाय समझने की कोशिश करते हो। क्लैरिटी इन एक्सप्रेशन, सिंप्लिसिटी इज पावर। कम्युनिकेशन में क्लैरिटी का मतलब होता है कि आप अपने थॉट्स को सिंपल, डायरेक्ट और इम्पैक्टफुल वे में रख पाएं। कई लोग कॉम्प्लेक्सिटी को इंटेलिजेंस समझते हैं, लेकिन जब आप ओवरली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स यूज करते हो तो मैसेज डाइल्यूट हो जाता है। सामने वाले को इम्प्रेस करने से ज्यादा जरूरी है उन्हें समझना। आप जितना क्लियरली सोचोगे उतना ही क्लियरली बोल पाओगे, और जब आपके शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होती तो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट लगते हो। कॉन्फिडेंस, काम अथॉरिटी इन एवरी वर्ड। कॉन्फिडेंस बोलने में नहीं, सेल्फ ट्रस्ट में होता है। जब आप अपने थॉट्स के साथ कंफर्टेबल होते हो तब आप कॉन्फिडेंट दिखते हो, बिना चिल्लाए, बिना इम्प्रेस किए। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप अपनी बात स्मूथली रखते हो, अननेसेसरी फिलर्स अवॉइड करते हो और एक नेचुरल फ्लो मेंटेन करते हो। कॉन्फिडेंस ग्रो करता है एक्सपोजर से। जब आप बार बार बोलने की प्रैक्टिस करते हो, चाहे मिरर के सामने हो, छोटी कन्वर्सेशंस में हो, आपकी हेजिटेशन धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। कॉन्फिडेंस सिर्फ प्रेजेंस नहीं बदलता, अपॉर्चुनिटीज भी अनलॉक करता है। बॉडी लैंग्वेज, यूर साइलेंट कम्युनिकेटर। जो चीज़ें आप नहीं बोलते उन्हें आपका बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेस करता है। आपका पोस्चर, आई कांटेक्ट, हाथ के जेस्चर्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सब आपके वर्ड्स के पहले लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू नर्वसनेस, बोर्डम या डिस्ट्रैक्शन सिग्नल करते हो तो सामने वाले का अटेंशन ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जब आप रिलैक्स्ड, ओपन और स्टेबल दिखते हो तब आपकी प्रेजेंस कमांडिंग लगती है। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज एक नॉन वर्बल सीवी की तरह काम करती है। आंखों में आंखें डालकर बात करना, शोल्डर स्ट्रेट रखना और गेस्चर्स का नेचुरल यूज करना, ये सब छोटी चीजें आपके इम्पैक्ट को बड़ा बना देती है। टोन ऑफ वॉइस, ब्रिंग इमोशन इनटू एवरी वर्ड। आप क्या बोलते हो इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप कैसे बोलते हो ये ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। टोन ही डिसाइड करता है कि आपकी बात सॉफ्ट लगेगी, रूड लगेगी या पावरफुल लगेगी। अगर आप हर सेंटेंस एक ही पिच, स्पीड और एनर्जी में बोलते हो तो लिसनर बोर हो जाता है। लेकिन जब आप वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉजेस और एम्फेसिस का स्मार्ट यूज करते हो तब ऑडियंस एंगेज रहती है। हर इमोशन का टोन अलग होता है। प्रोफेशनल बात है तो काम, एक्सप्लेनेशन है तो वार्म, और मोटिवेशन है तो हाई एनर्जी टोन यूज होता है। एक स्किल्ड कम्युनिकेटर टोन को सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। आपकी वॉइस की डिलीवरी डिसाइड करती है कि आपका मैसेज या तो सामने वाले के दिमाग में घुसेगा या इग्नोर हो जाएगा। एम्पैथी, अंडरस्टैंड टू ट्रूली कनेक्ट। एम्पैथी का मतलब होता है सामने वाले की फीलिंग्स और पर्सपेक्टिव को फील करना। जब आप किसी की सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हो, बिना जज किए, बिना इंटरप्ट किए, तब आपकी बात कनेक्ट करती है। एम्पैथी आपके टोन, एक्सप्रेशंस और वर्ड्स में रिफ्लेक्ट होती है। ये कम्युनिकेशन में वार्मथ लाती है। जब आप किसी की प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हो, उनकी आंखों से दुनिया को देखने की कोशिश करते हो, तब आप सिर्फ स्पीकर नहीं, एक लीडर बन जाते हो। प्रोफेशनल वर्ल्ड में एम्पैथी आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनाती है, जो आज के टाइम में सिर्फ स्किल नहीं, डिमांड है। प्रैक्टिस, द रियल गेम चेंजर। ये सारी स्किल्स तभी इफेक्टिव होती है जब आप उन्हें डेली लाइफ में कॉन्शियसली अप्लाई करते हो। कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो सिर्फ पढ़ने से नहीं, बोलने से आती है। आप जितना ज़्यादा डेली प्रैक्टिस करोगे, वॉइस रिकॉर्ड करके सुनोगे, मिरर के सामने रिहर्स करोगे, स्ट्रेंजर से छोटी कन्वर्सेशन शुरू करोगे, उतना ही आप फ्लुएंट, कॉन्फिडेंट और क्लियर कम्युनिकेटर बनोगे। परफेक्शन का इंतजार मत करो, मिस्टेक्स होंगी और वही मिस्टेक्स आपको फीडबैक देंगी।
हर कन्वर्सेशन एक अपॉर्चुनिटी है अपनी कम्युनिकेशन स्किल को पॉलिश करने की, चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, शाय हो या लाउड। अगर आप रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करते हो तो 30 दिन में आप खुद नोटिस करोगे कि आप कितना ग्रो कर गए हो। कंक्लूजन, स्पीक विद पर्पस, ग्रो विद क्लैरिटी। कम्युनिकेशन एक सिर्फ स्किल नहीं, यह आपकी पर्सनैलिटी का कोर है। जब आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीख जाते हो तो आप सिर्फ सुनाई नहीं जाते, आप समझे जाते हो। आपकी बात लोगों के दिल तक पहुंचती है, आपके रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर होते हैं और आपके करियर में क्लैरिटी और रिस्पेक्ट दोनों बढ़ता है। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रेजेंस साइलेंट ना रहे, आपके आइडियाज इग्नोर ना हो और आपके वर्ड्स इम्पैक्टफुल बन जाए, तो कम्युनिकेशन स्किल को अपने डेली प्रैक्टिस का पार्ट बनाओ। आज से शुरू करो, मिरर के सामने 2 मिनट बोलो, अपने वॉइस रिकॉर्डिंग सुनो, रियल कन्वर्सेशंस में एक्टिवली सुनना स्टार्ट करो। प्रोग्रेस गारंटीड है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। एनीवेज दोस्तों, अगर आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलना। आप कमेंट करके यह भी बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। जल्दी हम आपसे दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड डेवलप योरसेल्फ।